सोचिए आज से 4000 साल पहले एक ऐसा शहर जो कि रनिंग वाटर के साथ साथ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था, साथ ही साथ प्लैन्ड स्ट्रीट्स थी, जो कि रोम और एथेंस से भी हज़ारों साल पहले की बात है। जी हाँ, यह हड़प्पन सिविलाइजेशन भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन। यह सिर्फ एक इतिहास ही नहीं, एक रहस्य भी है, एक मिस्ट्री भी है कि किस तरह हड़प्पा के लोग रहा करते थे और किस तरह यह इनक्रेडिबल सिटीज़ वैनिश हो गई। Join us in this fascinating journey to uncover the secrets of Indus Valley civilization. Hit subscribe and let us explore ancient civilization together. तो मेरा नाम है श्रेष्ठ पाठक। यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि हिस्ट्री को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इसमें आप आसानी से हिस्ट्री को समझ पाएंगे, साथ ही साथ बातों ही बातों में आप चीज़ों को सीखेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 3rd है। इसके पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो वह वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप वो देखें, वरना आपको समझने में परेशानी जाएगी। तो यह एक बार फिर से आपको एक ओवरव्यू का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिस्कवरी, नोमेनक्लेचर, एक्सटेंशन, टाइम पीरियड, टाउन प्लानिंग, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, डिस्पोजल ऑफ डेट्स, स्क्रिप्ट, आर्ट, साइंस एंड टेक, एवोल्यूशन, डाउनफॉल, इम्पोर्टेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, साथ ही साथ उसकी इम्पोर्टेंट साइट्स। हर चीज़ की बाइलिंगुअल में है, साथ में हिंदी साथ में लिखी हुई है अल्टरनेट में, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं BSc CS का स्टूडेंट रहा हूँ, साथ ही साथ MA हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है। जीमेल ID shrestha2002pathak@gmail.com, आप इस पर DM वगैरह कर सकते हैं यदि आपको कोई परेशानी जाती है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम अकाउंट नेक्स्ट रैंक अप पे आप DM कर सकते हैं, कोई क्वेरी जाने पे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसका नाम भी नेक्स्ट रैंक अप है। आपको डालते ही चैनल ऊपर आ जाएगा, नेक्स्ट रैंक अप इंडियन फ्लैग। ओके, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। ये कुछ सील्स वगैरह और स्कल्पचर वगैरह जो चीज़ हमें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनकी ये तस्वीरें हैं। ये शहर मोहनजोदाड़ो, ये ऊपर से उसका एक तस्वीर है, ऊपर से ये मैप वगैरह, ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन को कहाँ से पढ़ना है, ये अपन ने अलग अलग नाम, ये चार्ट्स आपको दिए गए हैं जिससे आप आसानी से पढ़ पाएँ। ये एक्सटेंशन तक अपन ने पढ़ लिया था, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। ये साइट्स अपन ने देख ली थी। साइट्स देखिए, इस साइट्स याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है मैप बनाएं, उसमें उसको लिखें कौन सी चीज़ कहाँ पे है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। बात मानिए, मैंने भी इसी तरीके से याद किया था, वरना मुझे भी याद नहीं होती थी। आज देखिए, आज जो अपन को पढ़ना है वो है टाइम पीरियड, टाउन प्लानिंग, इनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन देखिए, ये तो हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि 2500 से 1800 का जो पीरियड होता है वो काय का होता है, ये टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, 2500 से 1800 का। लेकिन बाकी जब 10 लोग होते हैं तो 10 बातें होती हैं, चाहे आज का वक्त हो चाहे पहले का वक्त हो। तो अलग अलग विद्वान हुए जिनने अलग अलग अपने हिसाब से टाइम पीरियड दिया। तो टाइम पीरियड में कुछ नहीं, सिर्फ मात्र आपको देख लेना है कि किसने क्या कहा। कभी नहीं पूछने वाला ये क्वेश्चन कि किस किस व्यक्ति ने क्या टाइम पीरियड दिया। सीधा सीधा है कि NCERT में क्या लिखा है MR सैनी के द्वारा, 2500 से 1800, बस। तो अलग अलग ओपिनियन है, मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है, 2500 से 1800। जॉन मार्शल कहते हैं 3250 से 2750 का जो टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। अर्नेस्ट मैके कहते हैं 1800 से 2800 से 2500। मॉर्टिमन व्हीलर कहते हैं 2500 से 1700। SR राव 2800 से 1800। और MR सैनी जो कि NCERT में लिखा हुआ है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्टेड है, 2500 से 1800। बगल में हिंदी में है, अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ हिंदी में बोलना है। कि एक माइंड मैप है उसी टाइम पीरियड का, जैसे आपको पढ़ने में लगे थोड़ा मज़ा आए, क्योंकि क्या होता है जिस हिसाब से हमें पढ़ने में अच्छा लगता है तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है लगे हाँ
अब देखिए, आज मैं ऐसी स्लाइड में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें एनिमेशंस डाले हैं जिससे आप समझ पाएँ। टाउन प्लानिंग क्या होता है? टाउन प्लानिंग होता है नगर नियोजन, मतलब कि शहर को किस तरीके से बसाया गया है, किस पैटर्न में, क्या वहाँ की खासियत हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन चीज़ों को हम जानने वाले हैं। सबसे पहली लाइन आप देखिए, साफ साफ लिखी है कि हाईली सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक वे में एक वेल प्लान सिटीज़ हुआ करती थी, एक योजनाबद्ध तरीके से। ऐसे ही नहीं कोई भी घर कहीं पे भी बना दिया, इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं होता था। एक ग्रिड पैटर्न में शहर बनते थे, यूनिफॉर्मिटी होती थी, शहर को दो भागों में बांटा जाता था, वेस्ट और ईस्ट साइड, ठीक है, दो भागों में बांटा। साथ ही साथ ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है चेस की तरह स्ट्रक्चर होता था कि 90 डिग्री पे रोड कटे हुआ करती थी। मेन स्ट्रीट, जो मेन रोड थी वो नॉर्थ टू साउथ जाती थी, बाकी जो स्ट्रीट्स थी वो कहाँ से जाती थी, ईस्ट टू वेस्ट, और कनेक्ट होती थी मेन स्ट्रीम में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अभी मैं आपको स्लाइड के साथ, एनिमेशन के साथ हर चीज़ समझा दूंगा। यहाँ पे साफ साफ देखिए, ये सिस्टमेटिक और वेल प्लान लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया है। सिटीज़ दो भागों में बटी हुआ करती थी। दो भागों में बटे हुए होने का क्या मतलब है? वेस्ट वेस्ट हो गया एक पार्ट, एक इसका ईस्ट हो गया। देखिए, ये दो दो पार्ट्स में टू डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। एक बार देखिएगा, यहाँ पे हाईलाइट हो रही है इमेज, जो एनिमेशन डला है। ये देखिए, वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया हुआ। वेस्टर्न पार्ट कौन सा था? वेस्टर्न पार्ट में रूलिंग क्लास रहा करती थी, इसको सिटेडाल भी कहते हैं। जी हाँ, रूलिंग क्लास, जिसमें सिटेडाल, जिसमें रूलिंग क्लास रहा करती थी, उसे वेस्टर्न पार्ट कहा करते थे। और वेस्टर्न पार्ट, सीधी सीधी बात है, वेस्ट में था तो वेस्टर्न पार्ट, इसको सिटेडाल कहते हैं। यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी, रूल करने वाले राजा महाराजा। अब उस टाइम पे भी देखिए, कहेंगे आपकी क्या राजा होते थे? तो नहीं, ऐसी कुछ साक्ष्य तो नहीं राजा होते थे, लेकिन हर काल में, हर पीरियड में किसी न किसी व्यक्ति का डोमिनेंस या किसी न किसी समुदाय का एक डोमिनेंस होता है, एक उनका दबाव होता है कि हाँ, ये लोग सबसे ऊपर व्यक्ति हैं। उस टाइम पे भी होता था, लोग थे, होगा ही। साथ ही साथ ईस्टर्न लोअर पार्ट, ईस्ट वाला जो है उसको लोअर टाउन कहा जाता था, ठीक है। लोअर टाउन में कौन से लोग रहते थे? कॉमन पीपल। अपन ये नहीं कहेंगे गरीब लोग रहते थे, कुछ नहीं भाई, ये गरीब लोग नहीं, मर्चेंट्स रहा करते थे, ये लोग फॉरेन ट्रेड वगैरह भी करते थे, आर्टिशियंस भी थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति। ये हो गया हमारा सिटीडाल। सिटीडाल में आप सबसे नीचे यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है होम टू सिटी मोन्यूमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे सिटी के जो मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे उनका यह घर था। सिटीडाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मोन्यूमेंट्स देखने मिलेंगे। अगर आपको किसी साइट की खोज होती है, वहाँ पे आपको मोन्यूमेंट्स मिलते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप उस सिटी के वेस्टर्न पार्ट में हैं, और वो है पार्ट कौन सा है? सिटीडाल, जिसमें रूलिंग क्लास रहा करती थी, ठीक है। सिटी दो भाग में बटी है, वेस्टर्न सिटीडाल, ईस्टर्न लोअर पार्ट पढ़ लिया। सिटीडाल, ये देखिए सिटीडाल। द सिटीडाल वॉज फोर्टिफाइड एंड रिजर्व्ड फॉर रूलिंग क्लास। सिटीडाल क्या होता था? फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड मतलब कि इसमें किलेबंदी होती थी कि कोई, जैसे अपन जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने किले की किलेबंदी कराते थे, फोर्टिफिकेशन कराते थे, जिससे कोई भी बाहर की दूसरी ताकत, कोई भी दूसरा राजा अटैक ना कर सके। उसी तरह से ये भी अपनी शहरों की फोर्टिफिकेशन कराते थे। सिर्फ रूलिंग क्लास का सिटीडाल ही फोर्टिफाई नहीं होता था, कई जगहों पे पूरे टाउन को एक साथ फोर्टिफाई किया जाता था, और कई जगहों पे लोअर टाउन और सिटीडाल को अलग अलग फोर्टिफाई किया जाता था। हाँ, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, सिटीडाल जो फोर्टिफाइड है, रिजर्व्ड है रूलिंग क्लास के लिए, ठीक है। गढ़ भाग की किलेबंद था और शासक वर्ग के लिए था, ठीक है। वाइल द लोअर टाउन हाउसेज द जनरल पॉपुलेशन, आम जनता निचले नगर में रहती थी। अब मैंने अभी आपको बताया कि कई जगहों पे सेपरेट भी इनको फोर्टिफाई किया गया था लोअर टाउन सिटीडाल को, कुछ जगहों पे नहीं भी था। तो देखिए, कालीबंगा हैड सेपरेट फोर्टिफिकेशन वॉल्स फॉर बोथ पार्ट। कालीबंगा में लोअर पार्ट और वेस्टर्न पार्ट सिटीडाल दोनों को अलग अलग फोर्टिफाई किया गया था। मान लीजिए ये है आपका शहर
ये है बीच में विभाजन इसका, ये हो गया आपका सिटाडेल, ये हो गया लोअर टाउन। यहाँ पे रहती थी रूलिंग क्लास, ठीक है, यहाँ पे रहते थे कॉमन पीपल। अब फोर्टिफाई करने के लिए क्या होता था, फोर्टिफाई ईंटों की या किसी भी चीज़ की दीवार, ये देखिए ये पूरे को फोर्टिफाई कर दिया, ठीक है, फोर्टिफाई, ये फोर्टिफिकेशन पूरे का कर दिया। तो ये कहाँ पे पाया गया, लोथल एंड सुरकोटडा में पूरे टाउन को एक साथ फोर्टिफाई किया गया है। अब यहाँ पे एक और अपन बना लें, बन गया। यहाँ पे ये अलग अलग, इतने टाउन को अलग और इतने टाउन को अलग फोर्टिफाई किया गया है, दोनों को अलग अलग फोर्टिफिकेशन किया गया है, ठीक है, दोनों को अलग अलग फोर्टिफिकेशन किया गया है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी साइड थी हड़प्पा की, तो 3 भागों में बटी हुई है। 3 भागों में कौन सी साइड बटी हुई है, वैसे तो देखो हर सिटी, हर साइड 2 भागों में बटी हुई है, लोअर टाउन सिटी, लेकिन धौलावीरा 3 पार्टों में बटा हुआ है। यह वही जगह है जहाँ पे 16 वाटर रिजर्वोयर्स पाए गए हैं। अब टाउन प्लानिंग में आप कहेंगे कि भैया हर चीज़ ठीक है, बिल्डिंग कैसी हुआ करती थी। अब देखो आज के टाइम पे साइड से निकली हैं, उनमें ये तो नहीं देख सकते कि बिल्डिंग सेम टू सेम तो निकलेगी नहीं, क्योंकि वो ज़मीन से में दबी हुई थी, उनकी खुदाई की गई एक दबे, ठीक है, खुदाई की गई, उसको फिर निकाला गया, तो सेम टू सेम नहीं निकलने वाली। लेकिन एक अंदाज़ा आ जाता है, जो चीज़ें हमें मिली हैं, ये फ़ोटोज़ देखो, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, उस टाइम तो इंटरनल स्टेयर केस मिले हैं हमें, सीढ़ियाँ मिली हैं, घर के अंदर सीढ़ियाँ मिली हैं, तो इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि इस समय भी घर 2-2 मंजिले हुआ करते थे, 2-2 मंजिला के घर हुआ करते थे। आप देखिए ना, यहाँ पे देखो, ये देखो सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी बनाना इन्हें आता था, स्टेयर केसेस बनाना इन्हें आता था, ठीक है। दूसरी तस्वीर में देखिए, ये स्टेयर केस कितने बढ़िया तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी में, एक तरीके से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्ट, उस टाइम की वीआईपी राजा महाराजाओं के लिए चलने के लिए। तो ये चीज़ आप समझ गए, राजा महाराजा थे नहीं, एग्जाम्पल दिया है। अब बनाए किस चीज़ से जाते थे, किस चीज़ से इन सिटियों का निर्माण हुआ। निर्माण करने के लिए देखिए ब्रिक्स का यूज़ हुआ, ब्रिक्स में पकी हुई ईंटें, वर्न्ड ब्रिक्स, साथ ही साथ रॉ कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया, सन ड्राइड ब्रिक्स, और कई जगहों पे स्टोन्स का, पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि हम आगे जब इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे उनमें आपको स्पेशली मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन सी साइट बर्न्ड ब्रिक से, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, कौन सी साइट रॉ ब्रिक से, कच्ची ईंटों से, और कौन सी साइट स्टोन से निर्मित। बर्न्ट ब्रिक वर यूज्ड वाइडली, सबसे ज़्यादा बर्न्ट ब्रिक यूज़ किया गया। आप देखिए मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं आपको, एविडेंस कहाँ मिले हैं बर्न्ट ब्रिक से सबसे ज़्यादा, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। लेकिन कालीबंगा में आपको पकी हुई ईंटों की ज़्यादा, पकी हुई ईंटें वहाँ पे मिलती ही नहीं है, आपको कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, ठीक है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब मैंने देखिए शुरू से आपको एक ओवरव्यू में देते आया हूँ, हर क्लास में मैंने आपको पुरानी चीज़ें कुछ ना कुछ तरीके से याद दिलाने का प्रयास किया है। तो उसमें मैंने आपको कई बार बोला है कि ब्रिक्स जो होती थी, ईंट जो होती थी, वो 4:2:1, ये देखिए, ये इसकी जो लेंथ हो गई, ये लंबाई हो गई, ये 4 लेंथ हो गई, ये 4 हो गई, 2 इसकी हो गई ये ब्रेथ, और 1 हो गई इसकी हाइट। ये 4:2:1 के फॉर्म में बनाया करते थे। उन लोगों को साइंस एंड टेक कहा जाता है, वैसे साइंस और टेक का ज्ञान था कि 4:2:1 के फॉर्म में सारी ईंटें बनाओ, और एल शेप की होनी चाहिए। ये देखिए, ये साइड से एल शेप बना रही हैं, ये देखो, ये 4, ये 2 और ये 1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, 4:2:1।
ये हो गया आपका एल शेप, एल फॉर लॉइन, एल शेप में बनाई जाती थी और इन्हें यह ज्ञान था कि कॉर्नर्स को एल शेप में बनाएंगे तभी जाके ये ईंट अच्छी तरीके से चिपक पाएंगे एक दूसरे से और सीढ़ियों का निर्माण होगा। और ब्रिक्स को चिपकाना, एक के ऊपर एक रखा, उनको चिपकाया, नहीं तो भैया सारी ईंटें गिर जाएंगी, चिपकी कैसे रहेंगी? कोई आंधी तूफान आया, सारी ईंटें नीचे। ठीक है, अगर चलो ठीक है, एक मान लो कि उनने एक के ऊपर एक रख के बना भी दी दीवारें, तो कोई भी चीज़ या कोई भी छोटा मोटा तूफान वगैरह या कुछ भी आया तो बस ख़त्म, बह जाए सब कुछ, गिर जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक, इसका भी मैंने आपको पहले नाम लिया है कि इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था ईंटों को चिपकाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देखें कि आपको एक पॉइंट लिखा मिल रहा है, सिलिंड्रिकल पिलर्स मोहनजोदाड़ो से फाउंड हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पब्लिक हॉल या फिर सेरेमोनियल हॉल्स हैं। पब्लिक हॉल या सेरेमोनियल हॉल से सीधा सीधा मतलब है कोई भी फंक्शन या किसी भी असेंबली वगैरह होनी है, लोगों को इकट्ठा होना है, तो उसके लिए असेंबली बनाई जाती थी। जैसे सभा वगैरह हुआ करती थी, बड़े बड़े राज दरबार जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसी तरीके से सिलिंड्रिकल पिलर्स पाए गए हैं, जिससे असेंबली हॉल्स या पब्लिक और सेरेमोनियल हॉल्स होने के सबूत मिलते हैं। इसकी आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, और शायद मैं इसकी तस्वीर नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये एक मोहनजोदाड़ो का देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो में आपको देखिए सबसे ऊपर ये ब्लॉक 6, ये अलग अलग डिवाइड बांटा गया है। ये देखिए ग्रेनरी, यहाँ पे आप अन्न रखते हैं, इसका रेशियो क्या होता, 3:2 था। ये ग्रेट बाथ, यहाँ पे ओकेजनल चीज़ों में, मतलब कोई अवसरों पे नहाने की एक प्रथा थी, यहाँ पे नहाया जाता था, इसको ग्रेट बाथ। उस टाइम पे भी ग्रेट बाथ हुआ करता था, जबकि रोम में भी इतने पहले ग्रेट बाथ नहीं था। रोम में भी इतने पहले ग्रेट बाथ नहीं था, और ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, जिसकी चर्चा हम मोहनजोदाड़ो को पढ़ते हुए करेंगे। अभी आपको मैंने बीच में मेंशन किया है ग्रेट बार, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ उसको मैंने ग्रेट बार लिख दिया है वहाँ पे, जिससे आप उसको देख सके कि ये होता क्या है। क्योंकि जो चीज़ आप खुद पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, उस चीज़ को आप दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठा पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे पिलर्ड हॉल। पिलर्ड हॉल्स में आपको ये देखिए छोटे छोटे ये डैश दिखने, पिलर्ड हैं। पिलर्ड हॉल्स मतलब कि उसमें पिलर बना दिए गए खड़े, इससे बड़ा एक हॉल बना सकें, तो उसके लिए पिलर एक सहारा होता है कि उसकी छत वगैरह आप बना सकें, आराम से उसका कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो पिलर्ड हॉल के हमें साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, मोहनजोदारो से। ठीक है, पिलर्ड हॉल्स भी उसी को कहते हैं, सीनरी के पिलर्स मिले हैं तो पिलर्ड हॉल। अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए एक आएगी, हो सकता है हंसी आए, हो सकता है ना भी आए। एक क्वेश्चन आता है कई बार यूपीएससी में कि क्या हड़प्पा के लोग फ्लश टॉयलेट यूज़ किया करते थे? उस टाइम पे फ्लश टॉयलेट यूज़ किया करते थे, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप ये देखिए कि यहाँ पे बाथरूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह का भी निर्माण ड्रेन सिस्टम के साथ साथ बाथरूम वगैरह के भी निर्माण हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ से ड्रेनेज पाइप निकला करते थे, जो कि सड़कों में जा रही नालियों से जुड़ा होते थे, और जो सड़कों पे ये ड्रेनेज सिस्टम ये बना हुआ था, नालियाँ बनी हुई थी, ये जाके एक मेन ड्रेन में मिला करते थे, एक पूरा एक व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, उसका भी मैं नीचे आपको दिखाने वाला हूँ एनिमेशन, अब देख ही लो, ये यहीं पे तो है, देखो ड्रेनेज सिस्टम पूरा। ये देखिए नालियाँ बनी हैं, ये मैन होल्स हैं बीच में साफ़ सफाई करने के लिए। ठीक है, ये चीप के बगल में ये घरों से पाइप्स निकले हैं, बाथरूम से ये देखिए नालियों में गए हैं, ये मेन स्ट्रीट। ठीक है, पानी निकल रहा है यहाँ पे, आप देख लो पूरा, ये पानी बह के फिर एक मेन स्ट्रीट में जाके मिल जाएगा, ये पूरा पानी बहेगा एक मेन ड्रेन में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में तो आपको इतना आ ही गया होगा। एनिमेशन लगाने का सिर्फ एक मात्र इतना ही कारण है, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए।
तो बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम में अब देखिए, आप अगर ईंट बस लगा देते हैं, ब्रिक्स बस लगा देते हैं, तो उसमें उतनी अच्छी चीज़ें नहीं बन पाएंगी, उतना मतलब उतनी सुविधाएँ नहीं होंगी। पानी पता चला कहीं पे भर रहा है, बीच में गड्ढे हो गए ईंटों के बीच में, और ईंटें घिस गई तो घिस जाती हैं वक्त के साथ, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे जिप्सम और मोटर का, बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम में जिप्सम और मोटर का यूज़ किया जाता था, जिससे आसानी से पानी बह सके, कहीं पे फंसे ना। चिकना फर्श बनाने के लिए, सीधी सीधी हम बात कहें, जब उसका जो फर्श है बाथरूम का और ड्रेन सिस्टम का, उसको चिकनाहट लाने के लिए जिप्सम और मोटर का इस्तेमाल किया गया है। हर घर में बाथरूम और प्राइवेट टॉयलेट हुआ करते थे, एवरी हाउस। ठीक है, आज के टाइम पे कितने आंदोलन बीच में लाए गए कि घरों में बाथरूम नहीं है, या फिर घरों में नहीं है तो ठीक है भैया, एक गांव है वहाँ पे कुछ बनवा दी जाए सरकार की तरफ से कि सब लोग उसी में जाएं। टॉयलेट, एक प्रेम कथा फिल्म तक बना दी गई कि भैया बाथरूम की कमी है कुछ जगहों पे, है ना। एडवांस्ड कवर ड्रेनेज सिस्टम थ्रू आवर सिटी। एडवांस और कवर, एडवांस ही तो हैं जिसमें जिप्सम मोटर, जिप्सम मोटर जैसी चीज़ें यूज़ करके चिकनाहट फर्श बनाया जा रहा है। साथ ही साथ घरों से एक पाइप, बाथरूम से पाइप एक निकाला गया है जो कि बाहर नालियों से जुड़ा हुआ है, वो नाली भी एक मेन ड्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको आपको अगर मैं बनाऊँ तो मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये इनकी नालियाँ बनी हुई होती हैं, यहाँ से बाथरूम से ये पाइप्स निकले हुए हैं, ये कनेक्ट हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हैं, यहाँ से पानी ये बह रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ मान लीजिए यहाँ पे भी ये कुछ घर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी ये पानी बह रहा है। अब यहाँ पे जाके ये मेन ड्रेन है, ये सारा शहर के बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। सारा पानी पानी पानी, सारा पानी 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 पानी, यहाँ पे पानी भर गया। अब कहीं पे भी कोई चांस नहीं है कि आपका पानी भरेगा, पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है, और भी यहाँ पे घर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया घर, ये पूरा सिस्टम जा रहा है। ठीक है, ग्रेट बाथ, अभी मैंने आपको बताया था ग्रेट बाथ तक मैंने लिख दिया है कि आपको देखना है ग्रेट बाथ होता क्या था, किस टेक्निक से बनाया गया है। रोड नॉर्थ टू साउथ जाया करती थी और ईस्ट टू वेस्ट, साइड ड्रेन्स हुआ करते थे। मैंने आपको अभी देखो पूरा एनिमेशन में तीसरी बार दिखाने जा रहा हूँ कि साइड ड्रेन हुआ करते थे। ये हमारे जो रोड्स हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट वाले रोड्स हैं। ईस्ट टू वेस्ट में स्ट्रीट्स बसा करते थे, नॉर्थ टू साउथ आपका मेन रोड था। यहाँ पे साइड लेन्स बनाई गई हैं, यहाँ पे साइड में ड्रेन्स बनाए गए हैं। यहाँ पे पूरा जितना भी पानी भर रहता है घरों का, पूरा यहाँ से निकाला था। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पे आपको मैंने शुरू में बताया था पोट्री, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए गए हैं। इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाना आता था लोगों को। ये देखिए मिट्टी के ही तो बर्तन ये रखे हुए हैं भैया, बगल में देखिए ये मिट्टी के बर्तन दीवारों से चिपके हुए हैं, घड़े मटके अलग अलग चीज़ें जो उनसे जो सेब बनाइए देखिए है चीज़ें। और साथ ही साथ आप यहाँ पे कितनी व्यवस्थित तरीके से घर बने हुए हैं, बीच में निकलने के लिए जगह है। आज के टाइम पे भी कई शहरों में ऐसी गलियाँ हैं जहाँ से आप, अगर आपको कार ले जानी है, आप बड़ी गाड़ी ले ही नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे गाड़ी नहीं थी तो उन्होंने उस हिसाब से व्यवस्थाएँ की, लेकिन एक प्लेन स्ट्रीट थी। सोक पिट्स एंड मैन होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल। ये भी आपने इस वीडियो में देखा है कि यहाँ पे लगातार इंटरवल पे आपको क्या मिल रहे हैं। ये देखिए जगह खाली कर छोड़ी गई, इनको मैन होल सोक पिट्स वगैरह कहा जाता है। यहाँ ये सफाई ना रेगुलर इनकी सफाई होती थी ठीक है, रेगुलर इनकी सफाइयाँ होती थी। अब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब हर चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है, उसी प्रकार इनका भी एक एक्सेप्शन था। इनका एक्सेप्शन था कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा में कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ठीक है, ये मैंने अभी आप बताया ही था, फिर भी एक बार आप नज़र मार लीजिए कि यहाँ पे ग्रेट बाथ था। ये पूरी मैपिंग, अब आप कहेंगे कि भैया उस टाइम पे आप थे नहीं तो आपने ये बना कैसे लिया है मैप। ये उस टाइम का मैप नहीं, आज के टाइम पे निकली हुई चीज़ों के आधार पे बनाया हुआ मैप, जहाँ पे ऐसे माना गया है कि यहाँ पे फ्लड हॉल्स था, यहाँ पे ग्रेट बाथ था, यहाँ पे ग्रेनरी थी, यहाँ पे कॉलिज्म था, और साथ ही साथ हर चीज़ यहाँ पे पूरी आपको एक
व्यवस्थित वे में दी गई है। वेस्ट और ईस्ट साइड में आपका बटा हुआ था। ओके, अब वेस्ट और ईस्ट का पता लगाएंगे कैसे? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ग्रेड बल वगैरह वेस्ट साइड हो गया, दूसरा ईस्ट साइड हो गया। तो मुझे लगता है ये वेस्ट साइड का मैप होगा। शुरुआती में मैंने आपको बताया था ग्रिड पैटर्न में शहर बने हुए हैं। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? चेस की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, चेस की तरह एक ठीक है, एक चेस बना हुआ होता है ऐसा, ठीक है। चेस की तरह एक स्ट्रक्चर की, ये 90 डिग्री में कटा हुआ है, 90 डिग्री में एक गलियां मुड़ गए हैं, ये हो गए आपके घरों की स्ट्रीट पर, ये 90 डिग्री में नॉर्थ टू साउथ मुड़ गया। यहाँ पे आप ये जा रहा है, चले चले, फिर यहाँ पे फिर से घर है, फिर ये जगह छोड़िए 90 डिग्री में मुड़ने के लिए, फिर ये घर है, फिर छोड़िए। ये पूरा एक ग्रिड पैटर्न चलता था, चेस की तरह एक स्ट्रक्चर चलता था, चेस बोर्ड की तरह। ये आपको एक फ़ोटो दी गई है, ये देखिए, ये एक अलग आपको दिखेगा, ये देखिए जगह गई है, बराबर से आपको निकलने के लिए जगह है 90 डिग्री में, है ना। ये आपका हो गया टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग पढ़ने के बाद ये आपको मैंने एक बनाया है यहाँ पे माइंड मैप। माइंड मैप का सीधा सीधा सा एक ये मतलब है कि आप पूरा पढ़ लें। तो ये बताइए कि यदि एक बुक है, आपने मान लीजिए पॉलिटी की एक बुक है, एम लक्ष्मीकांत, जो कि हर बच्चा पढ़ता है, चाची बना के पढ़ता है अपने, जैसे चाची को बिल्कुल साथ रखता है, ठीक है। तो आपने एक बार इतनी मोटी बुक पढ़ ली, क्या आप दूसरी बार भी उसी पूरी बुक को पढ़ेंगे? तो सबसे बड़ी मूर्खता है आज के टाइम पे, बच्चों की सबसे बड़ी मूर्खता है कि वो एक तो एक बुक यूज़ नहीं करते, 10-15 एक ही चीज़ की 10-15 बुक यूज़ करेंगे, सबसे बड़ी गलती। और दूसरी सबसे बड़ी गलती कि वो उसी बुक को पढ़ते रहते हैं, उसके माइंड में फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, जिससे एक बार अगर उन्हें 365 दिन लगे, दूसरी बार भी उन्हें लगभग 300 दिन लगेंगे ही लगेंगे। ये नहीं कि वो 365 दिन की चीज़ एक महीने में कवर कर लें, ये नहीं हो पाएगा। 365 के 300 लगेंगे नो डाउट, क्योंकि पहली बार में आपने चीज़ें सीखी हैं, दूसरी बार में आपको पढ़ना है, सिर्फ याद करना है। लेकिन दिक्कत तो है, 300 दिन भी मायने रखते हैं। 60 दिन में आपने यदि वो चीज़ निपटा ली, 30 दिन 60 दिन में, तो आप बहुत से सब्जेक्ट हैं जो साथ ही साथ रिवीजन कर सकेंगे। तो ये माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपने पूरा, अभी मैंने आपको समझाया, लगभग 20-25 मिनट हो गए होंगे। अब 5 मिनट लगने हैं आपको समझने में कि हड़प्पा की टाउन प्लानिंग थी, सिटी का एक लेआउट था, एक सिटी लेआउट था, सिटी लेआउट में ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल होता था, नॉर्थ साउथ और ईस्ट टू वेस्ट रोड्स जाया करती थी, इनका डिवीज़न था, सिटी डाल अपर पार्ट से अपर पार्ट वेस्ट था, उसको अपर पार्ट कहते हैं। सिटी डाल और लोअर टाउन हो गया, जिसमें हमारे कॉमन पीपल रहते थे। सिटी डाल में आपके अब आप कहोगे कि ये कहाँ लिखा, अब मैंने आपने इतनी PDF पढ़ी तो आपको इतना याद नहीं होगा कि ये इन चीज़ों में क्या था, ठीक है। बार बार रिवीजन करना पड़ता है चीज़ को, तो आप इन माइंड मैप्स को आसानी से समझ पाओगे। सिटी डाल और लोअर टाउन में इनका विभाजन था। बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी ड्रेनेज सिस्टम की, कवर्ड थे जिन्हें मैन होल्स पे शोक पिट्स वगैरह बनाए गए थे, इससे लगातार इनकी साफ सफाई हो। साथ ही साथ बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम में हमारी जिप्सम मोटर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे चिकनाट फर्श में आए, पानी कहीं पर रुके ना, चीज़ें खराब ना हो। कवर ड्रेन्स थी, सोक पिट्स इंटरवल्स में हर पता चला एक आप 15-20 कदम चलिए, आपको एक मेन होल मिल जाए यहाँ पे सफाई करने के लिए, फिर 10-15 कदम चले, फिर आपको एक मेन होल से, इस तरह एक लगातार एक इंटरवल पे बराबर, ये नहीं कि 10 के बाद 15, 10-10-10, 15-15-15, एक लगातार रहेगा एक सीरीज में कि इतने समय इतनी दूरी पे एक मेन होल रहेगा। ड्रेन्स बेक्ड ब्रिक्स से बनी हुई थी, पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन और हाइजीन, जिस स्थान पे सेपरेट बाथरूम है, ड्रेन्स, अच्छी व्यवस्था है ड्रेनेज सिस्टम की, साथ ही साथ उन ड्रेनेज सिस्टम में नालियों में मेन होल्स बनाए गए हैं लगातार सफाई के लिए, तो वहाँ पर सीधा सीधा सा मतलब है हेल्थ और हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन का एक फोकस किया गया, ध्यान दिया गया है कि इन चीज़ों की वजह से कोई बीमार नहीं होना चाहिए।
ठीक है, सेपरेट टॉयलेट एरियाज, एडवांस्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम से सीधा सीधा देखो, एक तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तो हमारी स्ट्रीट्स की नालियाँ थी वो मेन एक स्ट्रीट से जाके मेन एक ड्रेन से जाके जुड़ती थी, सब कुछ वहाँ पे बह जाता था। शहर की बात, तो शहर के अंदर कचरा रहने का कोई सिस्टम ही नहीं, बारिश होगी अगर सब बह जाएगा नालियों के थ्रू। ठीक है, एक अच्छी एक व्यवस्था थी। बराबर इनकी रेगुलर मैंने आपको बताया मेन हाउस का के लिए थे, क्लीनिंग के लिए रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस होता था। ठीक है, बिल्डिंग एंड हाउसेस, बर्न्ड ब्रिक्स थी यहाँ पे, मल्टी रूम हाउसेस। अब आप ये बताइए, जो घर दो मंजिला है क्या वहाँ पे एक कमरा होगा? मल्टी रूम, बहुत से कमरे थे, साथ ही साथ वहाँ पे उनका आंगन भी था, है ना, आंगन था जहाँ पे बैठेंगे परिवार वाले, बातचीत करेंगे कि भैया आज हमने ये काम किया, आज हमने ये काम किया। उनके पिताजी कहेंगे शाबाश बेटा, और कहेंगे तुम नालायक हो, और बच्चों को खिलाएंगे, झूला झुलाएंगे, है ना। कोर्ट यार्ड था उनका, प्राइवेट वेल्स थे उनके घरों में ही उनके प्राइवेट वेल्स थे, उन्हें दूसरे के घर नहीं आना पड़ेगा कि भैया पानी दे दो। उनके खुद के प्राइवेट वेल्स थे, कुएँ थे, साथ ही साथ बाथरूम भी थी। लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी ये बात है, आउटर वॉल, स्ट्रीट के अंदर की तरफ हमें विंडोज के साक्ष्य मिलते हैं, आउटर वॉल पे कोई भी विंडो के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, पब्लिक स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ, देखो मैंने आपको बताया था ग्रेट बाथ मोहनजोदारो मिला है, बगल में लिखा साथ साथ मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ एक नहाने की एक उत्तम व्यवस्था थी, जो कि ओकेजन पे यहाँ पे नहाने की परंपरा है। ग्रीनरी से आपको पता चलता है कि यहाँ पे खेती एक अच्छी स्तर पे होती थी। जब कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी जभी तो आप उसको कहीं पे स्टोर करोगे। जैसे आपकी सैलरी है 5,000 रुपये, आप चलो ATM अकाउंट खुलवाने को खुलवा लो, लेकिन आप ऐसा कहोगे कि भैया जैसे नहीं है आपका, क्या ही खुलवाना, 5,000 रुपये हैं, महीने भर में पता नहीं चलना कहाँ। लेकिन वहीं आपकी सालाना महीने की इनकम है 1,00,000 रुपये, सालाना की 12,00,000 रुपये, अकाउंट की जरूरत है, तो चोरी डकैती हो जाएगी, घर पे नहीं रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे सरप्लस में एग्रीकल्चर हो रही थी, काफ़ी इनके पास धन धान्य था, तो ग्रेनरीज के साक्ष्य मिले। ग्रेनरीज के हड़प्पा में 2 रूम में कुल मिला के 6 ग्रेनरीज के साक्ष्य मिलते हैं। असेंबली हॉल मोहनजोदाड़ो में मैंने आपको बताया, पिलर्ड असेंबली हॉल। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था, हर घर में वेल्स थे, साथ ही साथ लार्ज पब्लिक वेल्स भी थे, और बाथरूम था विथ स्लोप फॉर वाटर फ्लो। स्लोप से यहाँ पे सीधा सीधा मतलब जो मैंने आपको बताया था, जिप्सम मोटर का यूज़ किया गया है फर्श को चिकनाट बनाने में, उसी तरह वही चीज़ है स्लोप बनाने के लिए, जिससे वाटर रुके ना, फैल जाए। अब है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। मैं सोच रहा हूँ आप लोग उसको एक बार पढ़ें, उसके बाद मैं इसको बताऊँगा कि थोड़ा सा पढ़ना सही रहेगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो यहाँ पे कई पेजेस हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप में तो इसको डाल ही दूँगा, तो ग्रुप में आप लोग नेक्स्ट रैंक अप के नाम से ही बिना स्पेस के लिखना नेक्स्ट रैंक अप, और इंडिया का फ्लैग, और वो लिखने एक सिंबल आता है ना पेंसिल से लिखते हुए, वो वाला एक इमोजी लगा देना, तो आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट रैंक अप भारत के नाम से उसका लोगो है। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा देख ले, कुछ छूट तो नहीं गया। एक बार बातों में बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। चलो एक बार रिवीजन कर लो इसका, फिर क्लास बंद करते हैं आज की। 2500 से 1800 इसका टाइम पीरियड है, अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग इसकी टाइमिंग बताएंगे। अभी अच्छा ये बताइए, किस आधार पे ये टाइम पीरियड बताया जाता है, किस आधार पे बताया जाता है? जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं हिस्टोरिकल साइट से, उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उसी आधार पे ही बताया जाता है। ठीक है, और बहुत से तरीके हैं, ऐसा नहीं है कार्बन डेटिंग का, लेकिन जो मेनली जो पॉपुलर मेथड है वो कार्बन डेटिंग है।
जॉन मार्शल ने कहा है कि 3200 से 50 से 2750, अर्नेस्ट मैके ने कहा है 2800 से 2500, मॉर्टिमर व्हीलन ने कहा है 2500 से 1700, एस आर राव ने कहा है 2800 से 1800 और एम आर सैनी ने कहा है 2500 से 1800। सीधा सीधा पढ़ने का काम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि अलग से मैं आपको समझाऊँ या कुछ एनिमेशन, ये नहीं। माइंड मैप है जॉन मार्शल का, हो गया। हिंदी और इंग्लिश मैंने देखी, फिर भी यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दी है। टाउन प्लानिंग, दो सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लान सिटीज़ थी। ये मैंने आपसे कहा था ना कि रहस्यमय सिटी, हिस्ट्री नहीं मिस्ट्री है, जहाँ पे हजारों साल पहले, ये रोम से भी पहले की सभ्यताएं हैं, जहाँ पे आपको दो भागों में बटी हुई हैं। टाउन प्लानिंग है, कवर्ड ड्रेन है। सीक्रेट्स जाने हैं अपन ने भैया, सीक्रेट सबसे शेयर नहीं करते, ये राज की बातें हैं, सबको नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये दो भाग में बटे हुए हैं, देखिए ये पहला आपको ब्लू करेगा, ये हाईलाइट होगा सिटाडेल, दूसरा ये लोअर पार्ट, ठीक है। दो भागों में वेस्ट वाला होता है सिटाडेल और ईस्ट वाला होता है लोअर पार्ट, जहाँ पे सिटाडेल में मर्चेंट क्लास रहती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। ये डायग्राम के नीचे लिखा है यहाँ पे, होम टू सिटीज़ मोन्यूमेंट, सिटी के जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वो सारी सिटाडेल में मिलती हैं। सिटाडेल फोर्टिफाइड होता है और रूलिंग पार्टी के लिए रिजर्व रहता है, मतलब कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी ही रहेगी, लाइट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। रूलिंग लाइट्स का यहाँ पे शासन था। साथ ही साथ यहाँ पे लोअर टाउन में जो जनरल पॉपुलेशन है, कॉमन पीपल हैं, वो रहेंगे। कालीबंगा फोर्टिफिकेशन भी हुआ है सिटाडेल का, तो कई जगहों पे जैसे कालीबंगा हो गया, यहाँ पे दोनों क्षेत्र का, लोअर टाउन और सिटाडेल दोनों का अलग अलग फोर्टिफिकेशन किया गया है। लूथल और सिटगोडा में अगर हम देखें, ये पूरे को एक साथ फोर्टिफाई किया गया है और धौलावीरा को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे दो दो मंजिला की बिल्डिंग मिली हैं। इसके साथ हमें ऐसे मिलते हैं कि हमें ये फोटोज देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ बनी मिली हैं, इंटरनल स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ, ठीक है। सजत पकी हुई ईंटों का हमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो में देखिए पकी हुई ईंटों पे पकी हुई ईंटें, बहुत ढेर भंडारों, 4 से तुम भी उठा लाओ, ठीक है। कालीबंगा जो कि एक एक्सेप्शन है इसका, क्योंकि यहाँ पे पकी हुई ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ब्रिक जो ईंटें होती थी 4:2:1 के एक सिस्टम में होती थी, साथ ही साथ ये एल शेप्ड में हुआ करती थी एक कॉर्नर से, जिससे आसानी से ये जुड़ी जा सकें। साथ ही साथ इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक का यूज़ किया जाता था ईंटों को जोड़ने के लिए। सिलेंड्रिकल पिलर्स हमें पाए गए हैं मोहनजोदाड़ो से। सिलेंड्रिकल पिलर्स मतलब कि सिलेंडर के आकार में एक खड़े हुए पिलर्स पाए गए हैं, जिससे बड़े बड़े सेरेमोनियल हॉल्स बनाए जा सके। क्योंकि देखो ये इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, तो एक बड़ा असेंबली हॉल चाहिए पड़ेगा। छोटे में घर में तो कोई आ नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक बड़ी छत चाहिए। अब बड़ी छत चाहिए तो उसके लिए पिलर्स लगवाए जाते हैं बीच में, जिससे वो छत गिर ना जाए, टूट ना जाए, ठीक है। अब ये मान लीजिए उन लोगों को भी ये ज्ञान था कि किस तरीके से घरों का निर्माण, असेंबली हॉल्स का निर्माण करवाना है। तो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भैया हाँ अच्छे थे ये लोग। अब तुम कह दो कि टाइम मशीन नहीं थी, टाइम मशीन तो अपन ने भी नहीं बना ली अभी तो, ठीक है। साइंस एंड टेक की जो चीज़ें उस वक्त होनी चाहिए वो चीज़ हैं। आज से भी उत्तम घरों की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। आज के टाइम पे सड़कों पे शहर, बड़े बड़े शहरों की तक कई जगह हैं जहाँ पे आपको नालियों का कचरा रोडों पे मिलेगा, ठीक है। घरों का कचरा रोडों पे डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे तक ये व्यवस्थाएं थी कि कचरा रोडों पे नहीं होगा। सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है। ड्रेनेज सिस्टम एक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हर थोड़ी इंटरवल पे एक मैन होल बना है साफ़ सफाई के लिए तक। ग्रेट बात था। रोड नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जाती थी, ऐसा नहीं कहीं पे भी आड़ी टेढ़ी बिछा दी। ईस्ट टू नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। साइड ड्रेन्स थे, ये ड्रेन्स आपको दिख रहे हैं, ड्रेन्स। कालीबंगा में बस नहीं था प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, बाकी लगभग हर जगह था। ये एक मैप हो गया। यहाँ मोहनजोदाड़ो का, यहाँ पे ग्रीनरी है, ग्रिड बाथ है, पिलर्ड हॉल है, कॉलेज है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न में शहर बने हुए थे। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री पे ये कट होती हैं और एक दूसरे को काटती हैं ऊपर से। इंटरसेक्टेड एट राइट स्ट्रीट फॉलोड ए ग्रिड पैटर्न, इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। सीधा सीधा है। डोर्स और विंडो जो थे वो इनवर्ड, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो खिड़कियाँ वगैरह थीं वो
मेन रोड पे नहीं खुलती थी, घरों की मेन रोड तरफ नहीं, वो अंदर की तरफ इनवर्ट्स की ओर खुलती थी, वरना पता चला आपने खोला और कुछ निकल रहा हो, लग वगैरह जाए, तो इसलिए साइड लाइंस में अंदर वाली सड़कों की तरफ हुआ करती थी, अंदर की ओर ओपन इन्वर्ट्स अंदर की ओर खुलती थी, बाहर की ओर नहीं खुलती थी, ठीक है। जबकि उन्हें ज्ञान, उन्हें व्यवस्थाएं थी, उनमें यहाँ से आप ये चीज़ों का दिमाग लगा सकते कि इन लोगों में बुद्धि थी कैसे क्या काम करना है। और ये विंडोज़ के साथ आपको मोहनजोदाड़ो से बस मिले हैं, और कुछ जगहों से मिले हैं लेकिन कम मिले हैं, इसलिए मोहनजोदाड़ो में ज़्यादातर माना गया क्योंकि लगभग लगभग हर घर से मिले हैं। डेकोरेटेड ईंटों का प्रयोग किया, कालीबंगा में कच्ची ईंटें हैं लेकिन डेकोरेटेड ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन पे सर्कल्स के डिज़ाइन हैं एक दूसरे को काटते हुए, ये आपको माइंड मैप हो गया। अब इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, आप ले लीजिए। एल वाशन ने क्या कहा है, इनने कहा है कि यहाँ पे प्रीस्ट क्लास का दबदबा था, रूल करते थे। मॉर्टन व्हीलर ने कहा है कि सेंट्रलाइज सोसाइटी थी, हालांकि जब तो राजा महाराजा थे नहीं तो कैसे सेंट्रलाइज सोसाइटी थी। स्टॉप पिकेट ने कहा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दो कैपिटल हैं। जी एच कौशल ने कहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, जैसे कि आज के टाइम में नगर परिषद, म्यूनसिपलिटीज़, नगर निगम वगैरह होगा। अर्नेस्ट मैके ने कहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जैसे कि आज होते हैं हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, फिर वो सरकार में अपना काम करता है, वैसे पीपल रिप्रेजेंटेटिव आज की तरह। मिस्टर हंटर, अरे भैया मिस्टर हंट, इससे हंट याद आ गया, इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल। मिस्टर हंटर, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड नबी, हर चीज़ के रीजंस भी दिए गए हैं नीचे नीचे, ये पढ़ना आपको है, इसलिए मैं से बता रहा हूँ किसने क्या कहा। R.S. शर्मा, मर्चेंट क्लास। सबसे ज़्यादा इनकी बात मानी गई है क्योंकि इसका रीज़न साफ साफ है कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड वगैरह भी हुआ करता था, और जिस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा, जिस व्यक्ति का पैसा ज़्यादा होगा उस व्यक्ति की ज़्यादा सुनी जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कॉमर्शियल गवर्नमेंट है, यहाँ पे मर्चेंट क्लास का ज़्यादा रूल है। और जनरल व्यू भी हैं कि राजा महाराजा को कोई एविडेंस नहीं मिले हैं आर्मी के, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िएगा, कल मैं आपको इनको समझाऊँगा। शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद।